नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में विशेष योग्यजन जो स्कूटी योजना है उसके बारे में बताया जाएगा। स्कूटी योजना क्या है, कौन इसके योग्य हैं, इसके लिए क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सभी बातें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो ये योजना जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो विकलांग हैं और इस साल 15 करोड़ का बजट जो है सरकार का लगने वाला है, संभावित है इस योजना के ऊपर। तो इसके लिए जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं? सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र। ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी। यानी आप यदि पेंशन ले रहे हो, आपने विकलांग प्रमाण पत्र बना रखा है और पेंशन ले रहे हो तो आय प्रमाण पत्र बना के देते हो तो ठीक है, अन्यथा बंदिस्त नहीं है, ये लिखी गई है यहाँ पे। आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ, इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, आपके पास जो पीपीओ है पेंशन जिससे आप ले रहे हो उसकी फोटोकॉपी इसके साथ ही लगानी है। ब में दे रखा है ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे, यानी जो विकलांग हैं और पेंशन जिनको नहीं मिल रही है, यानी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो विकलांग हैं जिनकी पेंशन बनी नहीं है तो उनके पास पीपीओ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने माता पिता या अभिभावक या स्वयं इन सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी आय का ब्यौरा जो है आय प्रमाण पत्र के रूप में देना पड़ेगा और वो आय जो है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और इसके साथ आप ओरिजिनल जो है आय प्रमाण पत्र ही आपको फॉर्म के साथ लगाना पड़ेगा, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगती है। यदि आप विकलांग हो तो आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है, सेकंड में दिया गया है प्रमाण पत्र से संबंधित, यदि आप विकलांग हो तो 40% से अधिक का विकलांग प्रमाण पत्र चाहिएगा और इसकी फोटोकॉपी इसके साथ लगानी है और आपको खुद को सिग्नेचर करनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। यदि आप मूल निवासी किसी दूसरे स्टेट के हैं तो वो इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकते। आपका जो निवास स्थान है वो राजस्थान का ही होना चाहिए और मूल निवास जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सब प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास को दर्शाता हो। यानी मूल निवास नहीं है तो अन्य कोई डॉक्यूमेंट ऐसे जो मूल निवास आपका कि यहीं पे है वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दर्शाता है तो वो डॉक्यूमेंट लगाना है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बढ़िया यही है कि मूल निवास बना लो। यदि नहीं बना हुआ है तो 5-7 दिन का टाइम लगता है, डिजिटल बन जाएगा, नया बन जाएगा, 10 साल तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरे डॉक्यूमेंट लगाओगे वो कहेंगे इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, 100 लफड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा मूल निवास आप बना लो यदि नहीं है तो। आधार कार्ड की प्रति, आपका जो है आधार कार्ड लगेगा और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड बनवा लें और उसकी जो रसीद है वो लगा दें और आधार कार्ड है तो वो इसके साथ लगाएं और हो सके तो डाउनलोड करके फ्रेश आधार कार्ड इसके साथ लगा दें ताकि आपका लेटेस्ट डाटा जो है, क्योंकि आपने कई बार क्या है आधार कार्ड में आप संशोधन भी करवा लेते हो, करेक्शन जो होता है उसमें क्या डाटा चेंज हो जाता है, आपके पास प्रिंट जो है वो पुराना पड़ा रहता है। तो उस कंडीशन में आप नया डाउनलोड करें, फ्रेश डाटा आएगा, फ्रेश उसी के अनुसार आप फॉर्म भरें। आयु प्रमाण पत्र, कॉलेज जाने वाले विशेष योग्यजन छात्र छात्राओं हेतु किसी भी आयु वर्ग के विशेष योग्यजन को किसी विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत है। यानी यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कॉलेज है, चाहे वो सरकारी हो या मान्यता प्राप्त हो, वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आपकी आयु जो है वो 15 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 15 से 29 वर्ष की आयु आपकी है तो ही आप इस योजना का फायदा ले सकते हो। फिर आपको देना है नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, यानी आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो प्रमाण पत्र आपको बनाकर देंगे कि ये फलाना फलाना विद्यार्थी है और इस कक्षा में पढ़ रहा है, इतनी तारीख को इसका प्रवेश हुआ था और ये इसका एसआर नंबर है। तो इस प्रकार के लैंग्वेज के अंदर
वो प्रमाण पत्र आपको देंगे। और ये प्रमाण पत्र जो है 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। स्कूटी योजना का फार्म आप जिस तारीख को भर रहे हो उस तारीख से 1 महीने से ज़्यादा पुराना फार्म यदि ये प्रमाण पत्र है तो वो नहीं चले। रोजगार का प्रमाण पत्र, यदि आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उसका प्रमाण पत्र भी उसके साथ प्रस्तुत करना पड़ेगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ। शपथ पत्र, आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना अंतर्गत वाहन या स्कूटी वगैरह कुछ प्राप्त नहीं किया है। यदि आपने आज से पहले कहीं पर से भी स्कूटी वगैरह, साइकिल वगैरह, ट्राई साइकिल वगैरह कुछ भी आपने नहीं लिया है, इसका शपथ पत्र जो है आपको देना पड़ेगा। यदि आपने पहले से ले रखा है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फोटो, आवेदक द्वारा स्वयं की 4 फोटो लगेंगे, आपकी 4 फोटो इसके साथ देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक द्वारा वाहन चलाने के ड्राइविंग लाइसेंस की 100 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी होगी। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिए बिना गियर के वाहन चलाने का लाइसेंस, यानी ये योजना जो है वो 15 से 29 वर्ष के लिए। लाइसेंस जो है 18 साल से कम बच्चे का नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में जो बिना गियर का जो लाइसेंस होता है, जो 18 वर्ष से अधिक है वो तो गियर वाले लाइसेंस बना सकते हैं, और 18 वर्ष से यदि आपकी कम है उम्र तो बिना गियर वाला जो लाइसेंस है वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो 15 से 18 साल से कम और 15 से ज़्यादा हैं उन कैंडिडेट्स को। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन जो है आपको जिला कार्यालय के अंदर जमा करवाना है। जो भी आपका जिला कार्यालय है वहाँ पे आपको जमा करवा देना है और वहाँ से आप रसीद ले लेना। लक्ष्य जो है उसमें यही दे रखा है कि विद्यार्थियों को रोज़गार देना या स्वरोजगार देना या एक निश्चित लक्ष्य की तरफ उनको बढ़ाना ताकि वो स्कूटी लेकर के अपना काम कर सकें, यही इसमें लक्ष्य दे रखा है। और चयन प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से वो जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा या जिला कलेक्टर द्वारा जो भी एक संगठन बनाया जाता है, उनकी समिति बनाई जाती है, वो जैसा चयन करते हैं उसके हिसाब से होगा। जिसकी आय सबसे कम है या ऐसी स्थिति में यानी ज़्यादा यदि आवेदन हो गए तो उस कंडीशन में ये चीज़ देखी जाएगी, अन्यथा आवेदन कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को इसमें फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्म है इसमें सबसे पहले तो 4 फोटो लगानी है, 1 फोटो तो यहाँ चिपका देना और 4 इसमें संलग्न कर लेना साथ में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है और आयु प्रमाण पत्र से संबंधित आप क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो यहाँ पे टिप्पणी कर देनी है। आगे जो खाली जगह पड़ी हुई ना यहाँ पे वो लगा देना है। कॉलेज का जो प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है वो लिख देना है। यूनिक आईडी यानी आपका जो प्रमाण पत्र है विकलांग वाला उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिखना है और कितनी तारीख को रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट भी यहाँ पर लगानी है। आपका एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह ये लिख देना है नीचे 5 नंबर में। 6 नंबर में आपका स्थायी पता लिखना है और 8 नंबर में आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसकी प्रमाण पत्र लगा दी या नहीं लगा दी, संलग्न वगैरह जो भी है वो वहाँ पे लिख देना। मूल निवास आपने लगाया है तो वो यहाँ पे लिख देना, संलग्न है। आय प्रमाण पत्र जो है यदि आपके पास पीपीओ है तो यहाँ पीपीओ का नंबर डाल देना, कितनी तारीख को पीपीओ जारी हुआ है वो डाल देना और अन्यथा आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लिखना पड़ेगा कि आय प्रमाण पत्र संलग्न किया है। 12 नंबर में नियमित अध्ययनरत यानी आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, किस तारीख को आपने बनवाया वो डेट यहाँ पे लगा देनी है। रोजगार का प्रमाण पत्र यदि है तो ठीक है यहाँ पे लिख दो, अन्यथा नहीं। यानी कहने का अर्थ ये जो दे रखे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आगे डालनी है, संलग्न है या नहीं है और उसकी फोटोकॉपीज यहाँ पे लगानी है। आवेदन के हस्ताक्षर आपके जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आवेदक की जगह करने हैं। उसके बाद आय का घोषणा पत्र दे रखा है तो निवास का स्थान, पूरा पता यहाँ पे लिखना है। प्रार्थी के पिता का नाम, आपके पिता का नाम लिखना है, उम्र वगैरह जो भी है वो लिखनी है और कितनी आय किससे हो रही है। जैसे कृषि भूमि से हो रही है तो यहाँ पे लिख देना कृषि भूमि के आगे कोई पेंशन वगैरह मिल रही है, अन्य कोई स्रोत है, वो सारी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट में डाल करके जितने भी आपने आय प्रमाण पत्र में डाला है वो सारी चीज़ यहाँ पे डाल करके कुल वार्षिक आय जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देना। कितनी तारीख को आप बनवा रहे हो वो डेट नीचे लगानी है और फिर नीचे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने हैं। सबसे पहले आप जिसका आय बना रहे हो उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, निवासी आ जाएगा और यहाँ पे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे
और हस्ताक्षर जो करवाते हो उसमें पद का नाम भी लिखना है कि जिसके हस्ताक्षर हो रहे हैं वो कौन से पद पे है और कितनी तारीख को वो सिग्नेचर कर रहा है, उसका नाम क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है। यहाँ पे सारे जो टिप्पणी है वो डाल देनी है। सिग्नेचर आप इनके करवा सकते हो जो नोट में डाल रखा है ना, इसके आगे जितने भी कैंडिडेट इनमें से किसी 2 के हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने हैं। और फिर नीचे इस प्रारूप भाग 3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं जिसका आय बना रहे वो लिख देना और आगे उसके पिता का नाम लिख देना और आय कितनी है और आगे फिर शब्दों में लिख देना और नीचे फिर सिग्नेचर करवाने हैं। और प्रारूप 4 के अंदर शपथकर्ता जो भी है वो ऊपर वाले का ही नाम लिखना है और यहाँ सारी चीज़ खानापूर्ति करके जो भी है वहाँ नीचे सिग्नेचर करवा देना। और नीचे प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा नोटरी वगैरह जो भी है उनसे सिग्नेचर करवाना है यहाँ पे नीचे 4 नंबर में। इसके बाद में शपथ पत्र आ जाएगा, इसमें आपके सिग्नेचर होंगे, साक्षी कौन है उसका भी नाम, एक नोटरी भी होना चाहिए यानी साक्षी जो भी है स्कूल वाले कर देंगे या अन्य कोई भी कैंडिडेट है जो आपका ये कहे कि हाँ इसने आज से पहले कोई भी वो नहीं लिया था, सरपंच वगैरह के जो भी है वो यहाँ सिग्नेचर करवा सकते हो, यहाँ आगे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो है इसमें आय प्रमाण पत्र लग जाएगा, विकलांग प्रमाण पत्र लगेगा, निवास का मूल निवास प्रमाण पत्र लग जाएगा और आय प्रमाण पत्र लगेगा यानी 10वीं मार्कशीट लगा देना। इसके साथ नियमित अध्ययनरत होने का यानी कॉलेज से जो प्रमाण पत्र आप लेोगे वो लगाना है और रोजगार का प्रमाण पत्र यदि कोई है तो लगा दो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। शपथ पत्र आपने लगा ही दिया, शपथ पत्र में वो लिखना है कि आज से पहले मैंने कहीं से भी कोई आवेदन नहीं किया या कोई भी कहीं से स्कूटी नहीं ली या कोई साइकिल वगैरह जो भी ट्राई साइकिल वगैरह है वो मैंने नहीं ली है, ऐसा उस आवेदन के अंदर लिखा जाएगा। वो स्टाम्प के ऊपर लिखना है और वो यहाँ पे लगाना है। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति आपको इसके साथ लगानी है, आधार कार्ड की प्रति लगानी है, इसमें जन आधार कार्ड नहीं दिया है तो वो भी इसके साथ लगा देना। तो इस प्रकार से ये जो है पूरा का पूरा फॉर्म है। ये नीचे जो है वो कार्यालय उपयोग हेतु है, जिसने फॉर्म प्राप्त किया वो सिग्नेचर करेगा और नीचे से आपको काट करके और ये रसीद दे देगा, पावती रसीद ये आपको फाड़ करके दे देगा। तो इस प्रकार से नीचे लिस्ट दी गई है, इनके नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। आगे ईमेल आईडी दी गई है, इन ईमेल आईडी के ज़रिए आप जो भी आवेदन कर रहे हो, जिस ज़िले में आवेदन कर रहे हो सभी ज़िलों के अलग अलग दिए गए हैं, इस लिस्ट में आप देख सकते हो। और ये सारी जानकारी जो है यहाँ स्पष्ट रूप में दी गई है। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस योजना का फ़ायदा जो है आम पब्लिक जो है भली भांति से ले सके।